स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सोची क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना करके आप सभी शिक्षक साथियों की कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर दी जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि टीचर एस्पिरेंट हैं, जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है क्योंकि टीआरई 4 जो है वो पिछले जो है महीनों से कह लीजिए या साल से कह लीजिए आने की सुगबुगाहट हो रही है। लेकिन जब लगता है कि इसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, फिर जो है कुछ ना कुछ हो जाता है या फिर उसमें कुछ डिले हो जाती है। एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल पाता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी एडवर्टीज़मेंट, कुछ भी नहीं। लेकिन हालाँकि ऑथेंटिक खबर निकल के सामने आ रही है और न्यूज़पेपर में भी ये बात निकल के सामने आई है कि लगभग आपका 45,000 के आसपास जो है वो इसमें रिक्ति वैकेंसी रहने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार में टीचर बनना चाहते हैं। ये तो हो गई टीआरई 4 की बात, और ये बात मैं यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगी। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी फीमेल टीचर्स जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम करती है। वो डीएम ये करती है कि मैम मैंने जो है वो मैटरनिटी लीव लिया है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो क्या सैलरी मिलती है रेगुलर? तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ, पहले मैटरनिटी लीव में पैसा मिलता था, नहीं मिलता था, कुछ क्लियर नहीं था, बहुत कोई का रोक दिया जाता था और जब वो पुनः विद्यालय में योगदान करती थी तो फिर एरियर के रूप में पैसा मिलता था। रही बात मेरी, मैंने भी टीआरई 1 में ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही मैटरनिटी लीव लिया था और 2024 मई लास्ट में मैंने वापस से स्कूल में रीजॉइन किया। तो मुझे भी जो है वो एरियर के रूप में पैसा मिला था, बिना किसी ज़्यादा भागा-दौड़ी के। सब काम मैंने किया था, बीआरसी में मैं खुद गई थी, सारा मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट भी मैंने दिखाया हुआ है, किस तरीके से आपको विद्यालय में रीजॉइन करना है। तो वो सब, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, एकदम सब काम स्मूथली हो गया, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो उस समय का बात अलग था, रूल चेंज हो गया और एक लेटर जो कि मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि उस लेटर को जो है आपने, जब तक आप टीचिंग लाइन में हो, उस लेटर को अपने पास अपने मोबाइल में सँभाल के रखिए। वो लेटर आपका था एस सिद्धार्थ सर के टाइम में 2 जून 2025 को निकला था। वो लेटर इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे शिक्षा विभाग में कुछ भी लेटर निकलता है अवकाश से संबंधित, तो उसमें उस लेटर का ज़िक्र ज़रूर रहता है। तो वो लेटर 2 जून 2025 को निकला था, मैं बता दी। मेरे पास वो लेटर है, बहुत सारे शिक्षक साथी डिमांड करते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके, तो मैं उनको वो प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो वो लेटर अगर आपको चाहिए तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, देन डीएम कीजिएगा। तो अब बात रही कि ये आता है कि मैम हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट मिलता है कि नहीं? तो ये मैं बता देती हूँ उनको कि पेमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, सीसीएल में भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आप राजकर्मी हैं। तो अब बात आती है कि उनका जिनका सैलरी नहीं मिल रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनली तो मैंने उनको डीएम किया ही है, लेकिन अभी मैं वीडियो बना करके सभी शिक्षक शिक्षिका बहनों के लिए ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपकी सैलरी नहीं आई है, चूँकि अब प्रावधान है मैटरनिटी लीव में आने का सैलरी, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप पहले अपने बीआरसी जाइए, बीआरसी जाइए, वहाँ पे जाइए, पता कीजिए, वहाँ से ये बोलेंगे कि हमने एब्सेंटी में लिख करके स्थापना भेज दिया था। तो फिर आप क्या कीजिए कि आप स्थापना जाइए, स्थापना जाइए, वहाँ पे आप पूछिए मैटरनिटी लीव का एप्लीकेशन ग्रांट वाला जो है वो आप दिखाइए, फिर वहाँ से आपको क्लियर जानकारी मिल पाएगी। मैटरनिटी लीव में एक बात जान लीजिए कि किसी भी प्रकार से आपकी सैलरी नहीं रुक सकती है, वो कंटिन्यू रहेगी। अब बात आती है कि किसी और चीज़ को लेकर के अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपसे किसी भी तरीके का डिमांड किया जा रहा है, तो अभी हाल ही में एक लेटर निकला था जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। उस पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको कौन-सा स्टेप उठाना है, कौन-सा कदम उठाना है, ये हर शिक्षक साथी को पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैं फीमेल बहनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं मेल फीमेल दोनों शिक्षक साथी के लिए बोल रही हूँ। ये आपको किसी भी तरह का आपके साथ भ्रष्टाचार होता है, डिमांड किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना है पता होना चाहिए। हमें जो अपना राइट है, अपना हक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि आपको क्या करना है और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे।
मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए खबर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते। बात कर लेते हैं TRE 4 की। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, चौथा चरण 46,000 शिक्षक नियुक्ति को वैकेंसी इसी महीने। तो इसी महीने जो है वो उम्मीद है। और BPSC ने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग को जो है रिक्ति विज्ञापन का प्रारूप जो है वो भेज दिया है। और 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकलेगी लगभग 46,000 के आसपास। और एडवर्टीजमेंट का प्रारूप भी शिक्षा विभाग को बनाकर भेज दिया गया है। और सहमति के साथ BPSC को लौटने के बाद जो है विज्ञापन जारी होगा। देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ होता है। यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार को लेके यहाँ पे है, शिक्षकों ने कहा DEO और प्रधान लिपिक को हटाया, अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा। जिला शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिले के विभिन्न कोटि के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सिंह और प्रधान लिपिक सुधाकर आचार्य को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार का बात आ गया है यहाँ पे कि 2006 से एक ही जिले में है पदस्थापित और स्थानांतरण होने के बावजूद पैरवी के बल पर यही जमे हुए हैं। और टीचर्स का कहना है कि DO ऑफिस का जो स्थिति है वो हाईजैक जैसी हो गई है और छोटे मोटे मामलों के जो है निलंबन कर बहाली के नाम पर शिक्षकों से जो है मोटी रकम वसूली जाती है। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये लेटर निकला हुआ था जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। आपको चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कीजिएगा, DM कीजिएगा। 7 नंबर में था कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्या करना है। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध या फिर DO, DPO या BEO के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अगर आपको शिकायत करनी है तो आपको क्या करना है, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों DEO, DPO और स्थापना पदाधिकारी एवं BEO या विद्यालय या टीचर का भी या स्कूल का भी किसी भी प्रकार का जो है करप्शन या भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो इसको अलग अलग जो है वो संधारित कर दिया गया है ई-शिक्षा कोष पे। तो शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से अगर शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों से संबंधित आपको कंप्लेन करनी है तो उसकी शिकायत जो है वो मुख्यालय स्तर से होगी। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों या विद्यालय या फिर और किसी टीचर से संबंधित आपको भ्रष्टाचार का कंप्लेन करना है तो उसका जांच कौन करेगा, तो वो DEO सर करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या करना है।